हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए देखो बहुत एक अच्छा टॉपिक ले आया आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, डिफ़िकल्टी रहती है। तो उसमें हम देखेंगे आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कौन सा? प्रेशर इन रोटेटिंग फ्रेम। देखो, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि आपको बेसिक्स थोड़ा पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या पता होनी चाहिए? जैसे आपके पास रोटेटिंग फ्रेम है, उसकी बजाय अपन क्या ले लेते हैं, एक रेस्टर है। रेस्टर फ्रेम है तो आपके पास क्या रहेगा? देखो, इसमें आपके पास मान लो ये किसी कंटेनर में h हाइट तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर प्रेशर जो लोगे आपके पास कितना होगा, पी नॉट प्लस रॉ जी एच। रॉ जो है इस फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है। और पी नॉट आपको पता है, पी नॉट आपके पास होता है पी एटीएम, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है आपके पास कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये होती है, ये हम सबको पता है बेसिक चीज़। लेकिन बच्चा लोग, अपना टॉपिक ये है, थोड़ा सा एडवांस है, कि अगर हमने इस कंटेनर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया। देखो, दो केस हो सकते हैं। एक तो हमने इसको क्या कर दिया, पहली कंडीशन में एक्सेलरेशन ए से इसको मूवमेंट करा दी इधर, तब क्या होगा। दूसरा क्या है आपके पास, अगर आपने क्या किया है, इसको किसी एक्सिस के अबाउट, ये कोई एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा दिया है, तब किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। तो अपना टॉपिक जो रहने वाला है कि जब आपके पास कोई भी फ्लूइड है, किसी कंटेनर में है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कंटेनर को घुमा दिया जाए, देन किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चा लोग, आते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये बेसिक्स मैंने आपको थोड़े बता दिए। अब देखो, आप एक चीज़ इमेजिन करो बच्चे, कि जब अपने पास, मान लो, जब अपने पास कोई भी कंटेनर होता है, जैसे सपोज़ अपने पास कोई ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, तो जब ग्लास को अपन घुमाएँगे, तो पानी सरफेसेस के अलोंग जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है, जो भी फ्लूइड होता है सरफेसेस के अलोंग ऊपर आ जाता है। तो मैं जो शेप है, वो शेप मैं थोड़ी ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको क्या करते हैं, इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा देंगे, तब ये इस तरह से हमारे पास शेप रहेगी, पैराबोलिक शेप रहती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब देखो, अब हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, किसी भी पॉइंट पर। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट पी है, इस लिक्विड की सरफेस पर कोई पॉइंट पी है, या पी है या पॉइंट ए है। इस ए पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है। ए पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। जैसे हमने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोऑर्डिनेट एक्स ले लिया, फाइन। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, वाई, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। और इसका मैं डायग्राम जो है ये बना रहा हूँ बच्चा लोग, ताकि थोड़ा सा आपको समझने में ईजी रहे। ये आपके पास पॉइंट जो था कंसिडरेशन वाला ए था, और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन थी और ये वाई डायरेक्शन थी, और ये सपोज ये एंगल हमारे पास क्या था, थीटा था, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज व्यू में आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा देखो, अब पॉइंट पे हमारे पास, इस पॉइंट ए के लिए हमें क्या करेंगे, देखो पॉइंट ए पर जो है मास होगा कुछ, उस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप बताओ, इस मास एम जी, इस मास पे जो नीचे वाली साइड में फोर्स एम जी लगेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखो बच्चे, जब इस तरह से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, अब याद करो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जब हम थे तब क्या था, कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें काम में लेना है बच्चा लोग। ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी जहाँ से कोऑर्डिनेट लिए हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपके पास जो, मान लो आर रेडियस का कोई सर्कल है, मास इसमें आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो आप क्या बोलते हो, ओमेगा इसकी मान लो एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप क्या बोलते हो, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर लगता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हो, सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो। वैसे ही इस पार्टिकल पर, ये पार्टिकल देखो घूम रहा है कितनी रेडियस में, एक्स रेडियस में, एक्स रेडियस में घूम रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या रहेगा, फोर्स रहेगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, और किसकी,
कंटेनर की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये। एक्स क्या है? रेडियस ऑफ द पाथ है। यहाँ से ध्यान से देखो आप, ये एक्स रेडियस के पाथ में मोशन करेगा ये रेडियस क्या रहेगी? एक्स रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसमें ये करना है, देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल आपके पास थीटा दे रखा है अपने पास। तो आपको पता है नेट जो फोर्स होगा, देखो दो फोर्स लग रही है इस पार्टिकल पर, एक mg और एक mx ओमेगा स्क्वायर। नेट फोर्स क्या होगा वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग? इस डायरेक्शन में होगा एफ नेट निकाल सकते हो आप, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है, तो हम प्रेशर की बात करते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा रहेगा? डेफिनेटली, बिकॉज ये एंगल क्या है? 90 है, तो ये आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। और ये क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? 90 है, तो आपके पास ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो इस ट्राइंगल में बच्चा लोग देखो क्या है आपके पास, ये एम एक्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ये भी आपके पास क्या है? एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को जो है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम को मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि हम आगे की कैलकुलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो बच्चों क्या करेंगे हम, इसमें देखो यहाँ पर ये आपके पास ये वाला जो अपने पास सेक्शन है, इसमें देखो ये क्या ट्रायंगल में, इसको यहाँ पर ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, क्या ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, एम जी आपके पास ये है और आपके पास एफ नेट इस साइड में है, ये एंगल थीटा है और ये आपके पास क्या है? एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ नहीं किया। एफ नेट है, ये आपके पास एफ नेट है, एम आपके पास एम जी है और ये एम एक्स ओमेगा स्क्वायर है, ये मैंने ऐसे लिखा है। क्या इसमें टेन थीटा ले सकते हो? देखो ये आपके पास बेस है, तो टेन थीटा अगर आप इसमें लेंगे, टेन थीटा क्या होगा? क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? एम एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन बेस क्या है आपके पास? एम जी। यहाँ से आपके पास टेन थीटा आ गया कितना? एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई जी। बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पहली अपनी इक्वेशन आ गई है, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ये तो हो गया आपके पास ये। अच्छा, अब हमें क्या करना है बच्चा लोग, यहाँ से आप ये एक्स था और ये वाई था, आप स्लोप आपको पता है ना, टेन थीटा इज ऑल्सो स्लोप दैट इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, इस लाइन का स्लोप निकालते तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो आपके पास टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड हो गई। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अपन इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन से अपने पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या? एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये हो जाएगा। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम देखो इसको बच्चों सॉल्व भी करेंगे। आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ चुकी है, कौन सी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास ये इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन लानी थी। अच्छा, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई को एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू डी एक्स ये लिखा जा सकता है। ओके, ये लिख लिया हमने, तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स डी एक्स। अब आपको पता है डिफ्रेंशिएशन को हटाना होता है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होता है। चलो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, अब अपन उस थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं अपना, किस पे? अपने डायग्राम पे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या क्या रहेगी? आप यहाँ पर इसके लिमिट, y की लिमिट ले लो 0 से लेके y, x की लिमिट आप क्या ले लो? x की लिमिट, देखो इंपॉर्टेंट बात है, x की लिमिट ये 0 से y ले रहे हो। चलो लिमिट्स की थोड़ी और बात कर लेते हैं। जैसे ये अपने पास कंटेनर था और उसमें ये इस तरह से आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मान लो हमने ये पॉइंट कंसीडरेशन का लिया था, तो ये आपके पास कितनी लिमिट, ये अपन ने y ली थी, ठीक है। तो इसमें अपन इसकी हाइट कितनी ले सकते हैं? h। तो y की आपके पास लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से लेके h हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि y देखो इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है ना, तो अगर ये अपन हाइट h ले लेंगे तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से h ले लेंगे। x की लिमिट देखो, ये x है बच्चों, ये x है, तो x की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, कंटेनर की रेडियस r तक। तो आप यहाँ पर ले लो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0 से r, और ये लिमिट मैं लिख देता हूँ 0 से h, 0 से h, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। और अपन y की वैल्यू जो निकाल सकते हैं, मान लो सिर्फ अपने को इसी पॉइंट के लिए अगर अपने को बात करनी है, तो इसी पॉइंट पे ही बात कर लेते हैं अपन। इसी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के लिए देखो अपन क्या कर लेते हैं, है ना। चलो इसी पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। अपने पास ये आया था, यहाँ पर आपके पास dy जो था, इसका इंटीग्रेशन कर दिया dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको बच्चा लोग मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये आपके पास हो जाएगा y, ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जनरल इक्वेशन लिख ली है मैंने, लिमिट्स वगैरह नहीं लिखवाई है मैंने, इसमें जनरल इक्वेशन लिख ली है y की। अच्छा यहाँ पर देखो x इक्वल टू आप r ले लोगे तो यहाँ इस सरफेस पर आ जाओगे, x इक्वल टू r ले लोगे तो इस सरफेस पर आ जाओगे। तो यहाँ से y की वैल्यू, अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो सरफेस की हम इसलिए बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से हम क्या है, ये हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं x इक्वल टू आर पुट कर दूँ, तो आपके पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू आर स्क्वायर बाई 2, y आ गया। y मतलब आपके पास किसी भी पॉइंट से डेप्थ आ गई, किसी भी पॉइंट से डेप्थ आ गई। तो आप प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रॉ जी इंटू एच। एच आपके पास क्या है, वाई डेप्थ पे आपको चाहिए ना प्रेशर, तो वाई डेप्थ पे वाई की वैल्यू रख दोगे आप, कितना, ये वाई हो जाएगा, दैट इज P इक्वल टू पी नॉट प्लस रॉ जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा P इक्वल टू पी नॉट प्लस रॉ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बच्चा लोग अपने पास क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा टॉपिक, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, और थैंक यू।